अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जैनुल। आप लोग अब्बासीन यूनिवर्सिटी के हो। मैंने दिसंबर 99 में केएमसी से ग्रेजुएट किया, खैबर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया पेशावर। फिर इसके बाद मैं इंग्लैंड गया, वहाँ मैंने 11 साल काम किया। वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह MRCS किया, MRCGP किया, डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी किया कार्डिफ से। फिर मैंने 3 साल अल्लाह ने मुझे न्यूकासल ऑस्ट्रेलिया में काम किया, वहाँ FRACGP मिली मुझे। फिर मैंने 5 साल ऑयल की कंपनी है सऊदी अरब में, अगर आप लोग कोई जानते हो, आरामको मैंने काम किया। और 3 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ एज CEO एंड फिजिशियन एज वेल। तो बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देखकर, आप यंग लोगों को देखकर, एस्पायर होने को देखकर। तो मेरे कुछ आपसे ऐसे एटिपिकल टाइप सवाल करूंगा। उसमें कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है कि आपने एज ए फिजियोथेरेपी स्टूडेंट या किसी भी तरह किसी की हेल्प की हो और उसने आपको शुक्रिया अदा किया? हुआ आपके साथ ऐसे कि आपने किसी की जिंदगी में कोई चेंज लेकर आए, कोई भी चेंज है, थोड़ी सी भी लेकर, और उसने आपको शुक्रिया अदा किया, को हाथ उठाया, चलो भाई एक मिल गया, एक, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। 4 लोग ऐसे हो गए जिन्होंने किसी की जिंदगी में कोई चेंज लेकर आए। हाँ यार, मुझे काम करना चाहिए ताकि मैं इंसानियत या किसी की मदद कर सकूं। ऐसा हुआ आपके साथ? जिन लोगों ने हाथ उठाया था दोबारा हाथ उठा लें ताकि मुझे पता चल जाए। शाबाश, कीप इट अप। एक चीज है कि आपको किसी का किसी से आपको आपकी वजह से चेंज आया और उसकी वजह से आप मोटिवेट हुए, और आपका जो फिजियोथेरेपी का जो वो है सेशन है, फिजियोथेरेपी का जो आपका प्रोफेशन है, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपके पास जिसे हम कहते हैं ना हीलिंग हैंड्स, आपके पास हीलिंग हैंड्स है, आपके पास हीलिंग हैंड किसे कहते हैं? हीलिंग हैंड है कांसेप्ट, हीलिंग हैंड जानते हैं? आपको पता है हीलिंग हैंड का कांसेप्ट कोई है? कांसेप्ट के पीछे कुछ है? शिफा हालांकि हीलिंग हैंड का कांसेप्ट कहां से आता है? सुना तो होगा आपका हीलिंग हैंड। शिफा हालांकि कांसेप्ट का मौजूदा था कि जब किसी को हाथ लगाते थे तो वो ठीक हो जाता। तो अगर आप बाइबल पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, तो उसमें कि उनको अल्लाह ने ऐसा दिया था, तो कहते हैं हीलिंग हैंड्स। किसी डॉक्टर की आप तारीफ करें ना, या किसी नर्स की आप इंग्लैंड में तारीफ करें तो कहते हैं डॉक्टर थैंक यू, आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। तो वो डॉक्टर आगे से कहता है मजाक में, या नर्स कहता है हीलिंग हैंड्स। तो ये चीज आपके हाथों में ही है। एक फिजियोथेरेपिस्ट के जो हैंड्स हैं वो क्या है? हीलिंग हैंड्स। अगर मेरे पास मुझे कोई दर्द है, मेरे गर्दन में दर्द है, तो मैं आपके पास आऊंगा, तो आप अपने हीलिंग हैंड से कोशिश करके मुझे ठीक करोगे। मैं वापस जाकर याद करूंगा कि भाई मैं बैक टू वर्क हुआ, मैं बैक टू वर्क हुआ इन लोगों की वजह से। कोई आपकी जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस है जिससे किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने आपकी फैमिली मेंबर में या आपके दोस्त में या आपके रिलेटिव में कोई चेंज लेकर आया हो? कोई होगा ना, अगर आप लोगों ने तो देखा आपने कि फिजियोथेरेपी की वजह से किसी की जिंदगी में चेंज आया हो। और अगर मैं आपके साथ शेयर करूं अपने एक्सपीरियंसेस, तो उसमें यह था कि आपने फालिज के मरीज को देखे होंगे जिनको स्ट्रोक हुआ होता है, उनकी एक पूरी जिंदगी पैरालाइज हो जाती है। अब इमेजिन करें कि वो किसी का बाप है, किसी का शौहर है, किसी का बेटा है, और आप लोगों ने उनकी हेल्प की, उनको रिहैबिलिटेट किया, और आपने उनको दोबारा यू ब्रॉट हिम बैक टू एक्शन एंड ही इज नाउ अर्निंग अगेन फॉर हिज फैमिली, he is earning again for his family, he is earning again for his daughters, for his sons, for himself. तो कितना बड़ा आप लोगों का रोल है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझो कि वाकई रिहैबिलिटेशन का कितना बड़ा रोल है। मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में चीज है कि मैंने ये चीज, हम तो मरीजों को जब ऑर्थोपेडिक के मरीज होते थे इंग्लैंड में, हो गया हिप रिप्लेसमेंट होगी, हाँ जी होगी, नी रिप्लेसमेंट हो गई, अब क्या करना? आप फिजियोथेरेपी करवाने। अब एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट उस हिप रिप्लेसमेंट को या उस नी रिप्लेसमेंट को अच्छे रिजल्ट देगा। सर्जन ने तो अपना काम कर लिया, अब काम किसके हाथ में है?
आपके हाथ में। एक मरीज आया, उसका कार्पल टनल था। आपको पता कार्पल टनल क्या होता है? कि यहाँ नर्व ट्रैप हो जाती है, ये जो नर्व ट्रैप हो जाती है। शाबाश, एनाटॉमी भी आती है माशाल्लाह। तो कार्पल टनल का ऑपरेशन उसने कर दिया, उसको अच्छी फिजियो नहीं मिली। अब क्या होगा? वापस आ जाएगी वो चीज, वापस ऐसे हो जाएगी। मैंने खुद देखा, इंग्लैंड में देखा, इंग्लैंड में मरीजों को देखा, उनकी नी रिप्लेसमेंट हो गई लेकिन उनकी एक्सटेंशन लेग रह गई ऐसे। ये कान क्यों? फिजियोथेरेपी। अब क्या करोगे? अब इसको दोबारा मैनिपुलेशन करके सीजिया करोगे, फिर उसकी या उसको रोबस्ट फिजियोथेरेपी दो। उसकी लीटर कार्डियक, कार्डियक में क्या करोगे? कार्डियक डिप्रेशन में आपने क्या सोचा? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्रॉनिक लंग स्मोकर्स को देखा कि क्रॉनिक लंग स्मोकर्स जो होते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक चल नहीं सकते, उनके साथ हम क्या करते हैं? कैसे इंक्रीज करते हैं? हाँ, उनको समझाते हैं कि आज यहाँ कल वहां और आहिस्ता आहिस्ता बाजार में भी चलो। अब ये वो आदमी है जिससे अपना लंग डैमेज कर लिया, अब डेफिनेटली आप उसको पहले ये तो कहोगे ये स्मोकिंग बंद करो, ये मेडिसिन लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अब रिहेबिलिट। सो द फ्यूचर इज एंडलेस फॉर यू, दैट आई वांट टू से, बट यू हैव टू मेक द डिसीजन नाउ कि आप क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। आपने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया कि आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हो, रिहैबिलिटेशन का पर्सन बनना चाहते हो, आप लोगों की जिंदगी चेंज करना चाहते हो, आप लोगों की जिंदगी चेंज करते हो। हैपेंड विद माय ओन फादर, मैंने उनकी बड़ी एक्सटेंसिव फीस अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन। सो हैव सीन माय पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयरिंग विद यू, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शेयरिंग विद यू, आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर। तो ये दोनों, आप ये सोचो कि मैं अभी से किस फील्ड में जाऊं, और उसी और नंबर पर एक दूसरी चीज ये सोचो कि मैं इस मुल्क में काम करूंगा या इंटरनेशनली काम करूंगा, ये करूंगी। ऑस्ट्रेलिया में मांग है आप लोगों की, यूएस में आप लोगों की मांग है, तो थिंक ऑफ कि कैसे मैं उस टारगेट को मैं कैसे अचीव करूंगा। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग नाउ। आज सोचोगे तो कल उस चीज को पाओगे, आज सोचोगे ही नहीं तो कल उस चीज को आप पा ही नहीं सकते।